नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। ये वीडियो एसएससी सीपीओ 2024 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ढेर सारे जो एस्पिरेंट हैं सीपीओ वाले, उनके दिमाग में डाउट है कि क्या फिजिकल का जो एग्ज़ाम है वो हमारा पोस्टपोन हो सकता है क्या, क्योंकि आपको पता है कि एमटीएस की जो डेट है वो भी आपकी आ चुकी है, एग्ज़ाम की डेट। उसके अलावा सीजीएल की भी जो डेट है वो अनाउंस हो चुकी है। सितंबर से लेकर के नवंबर तक एसएससी के लगातार एग्ज़ाम है। तो ढेर सारे एस्पिरेंट को ये डाउट है कि क्या फिजिकल इसकी वजह से अफेक्ट होगा, क्या फिजिकल पोस्टपोन हो सकता है, फिजिकल कब तक हो सकता है। तो इन तमाम पॉइंट्स पे इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले। जितने भी आपके डाउट हैं उन सब का आंसर आपको मिलने वाला है। उसके अलावा आपका जो रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है, उसके अलावा आपका जो मेंस का एग्ज़ाम है वो कब तक पॉसिबल है। तो इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन आपको इस सिंगल वीडियो में मिलने वाली है। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर आप एसएससी सीएचएसएल सीजीएल एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो टाइपिंग की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दो। और हमने आपके लिए कंप्लीट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया जिसका इंटरफेस बिल्कुल एसएससी सीएचएसएल सीजीएल जैसा है। बाकी यहाँ पे हम आपको 250 पैसे दे रहे हैं जो कि सीएचएसएल सीजीएल एग्जाम में आए हुए हैं। बाकी जो लेटेस्ट पैसे है वो बहुत जल्द यहाँ पे हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। एक दिन का जो डेमो है वो आपका बिल्कुल फ्री है। मैं आप सभी से जरूर कहूँगा एक बार डेमो जो दीजिएगा। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप डेमो दे सकते हैं। और अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्या आपका जो फिजिकल है वो इससे अफेक्ट होगा या नहीं होगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि एमटीएस का जो एग्ज़ाम है वो 30 सितंबर से लेकर के 14 नवंबर तक चलने वाला है। उसके अलावा सीजीएल की भी डेट आपकी आ चुकी है। सीजीएल का जो एग्ज़ाम है वो आपका 9 सितंबर से लेकर के 26 सितंबर तक चलने वाला है। यानी कि आप ये मान के चलो कि 9 से लेकर के 14 नवंबर तक, 9 सितंबर से लेकर के 14 नवंबर तक एसएससी के लगातार एग्ज़ाम है। तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आपके फिजिकल पे? तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका इम्पैक्ट आपका नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? इसकी वजह यह है कि इससे पहले भी ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं। जो फिजिकल है और आपका जो एग्ज़ाम है वो कोलैप्स हो चुका है। 2020 की बात करें तो 2020 में फिजिकल का जो एग्ज़ाम है और सीजीएल का या सीएचएसएल का आई थिंक जो एग्ज़ाम था वो चल रहा था लगातार पैरेलल बेसिस पे। तो उसके बीच में सीपीओ के फिजिकल हुए थे, लेकिन वहाँ पे एक आपको फैसिलिटी ये मिली थी कि आपका जो फिजिकल है, जैसे आपका किसी दिन अगर एग्ज़ाम लगा था तो फिजिकल में ये फैसिलिटी आपको, मतलब यहाँ पे इन्होंने अपॉर्चुनिटी दी थी कि आप किसी भी दिन फिजिकल, जब तक कि लास्ट मतलब फिजिकल की डेट है तब तक आप किसी भी दिन फिजिकल अपना दे सकते हैं। आप ये नोटिस भी देख सकते हैं। इन रिस्पेक्ट ऑफ द कैंडिडेट क्वालिफाइड टू अपीयर इन पीटी पीएसटी ऑफ एसआई दिल्ली पुलिस 2020 द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है अ कैंडिडेट हैविंग सम जेन्युइन रीजन फॉर नॉट बीइंग एबल टू अपीयर इन पीटी पीएसटी ऑन द अलॉटेड डेट में अपीयर ऑन एनी अदर डेट सुटेबल टू हिम हर बट बिफोर द लास्ट डे ऑफ पीटीपीएसटी एट दैट सेंटर। यानी कि लास्ट डेट तक आप जो अपना फिजिकल है वो किसी भी दिन करा सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपका 14 तारीख को फिजिकल है लेकिन लास्ट डेट जो है वो 20 तारीख है, तो 14 को नहीं करा सकते तो 15 को करा लो, 16 को करा लो। तो ये फैसिलिटी यहाँ पे आपको मिली थी। तो ऐसा पॉसिबल है कि इस बार भी ऐसा होगा कि यहाँ पे आपको ये अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि किसी भी दिन आप लास्ट डेट जब तक की नहीं हो जाती है तो आप फिजिकल करा सकते हैं। और फिजिकल होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्ज़ाम के साथ साथ आपके फिजिकल के एग्ज़ाम जो है वो हो सकते हैं और इससे पहले भी हुए हैं। तो मुझे लगता है कि इसका कुछ इम्पैक्ट आपके फिजिकल के एग्ज़ाम पे पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर मिल गया होगा। उसके अलावा अगर हम रिजल्ट की बात करें तो 2023 का डाटा आप देख सकते हैं। 2023 में जो प्रोसेस था वो काफ़ी फास्ट था। 2023 में टियर 1 का एग्ज़ाम 3 तारीख से लेकर के 5 अक्टूबर तक चला। इसका जो रिजल्ट था इन्होंने 25 अक्टूबर को ही दे दिया था। यानी कि एग्जाम जिस दिन एंड हुआ उसके 20 दिन के बाद आपका रिजल्ट आ गया था। फिजिकल की बात करें तो 14 नवंबर को फिजिकल हो गया था, यानी कि रिजल्ट के 20 दिन के बाद फिजिकल करा लिया गया। उसके अलावा फिजिकल का जो रिजल्ट था वो 20 दिसंबर को दे दिया, यानी कि 1 महीने कुछ दिन के बाद, यानी कि इन्होंने यहाँ पे फिजिकल का रिजल्ट भी दे दिया। फिजिकल के बाद 1 महीने के बाद फिजिकल का रिजल्ट दे दिया। और मेंस का जो एग्ज़ाम हुआ था वो 8 जनवरी को हुआ था, यानी कि रिजल्ट आने के 18 दिन के अंदर मेंस करा लिया था। तो यहाँ पे 2023 में 20 दिन के अंदर रिजल्ट आ गया था। 2022 की बात करें तो यहाँ पे 45 दिन लगे थे आपका रिजल्ट आने में। तो अगर टाइम देखा जाए तो इस बार जो है 45 दिन भी टाइम आपका हो चुका है। आपको पता है कि सीपीओ का जो एग्ज़ाम है वो 27 से लेकर के
29 जून तक चला है आपका, ठीक है। तो रिजल्ट जो है आपका वो बहुत जल्द आने वाला है, कभी भी आपका रिजल्ट आ सकता है। रिजल्ट मतलब 2022 का जो टाइम लिमिट है वो भी क्रॉस हो चुका है, 2023 का जो टाइम लिमिट है वो भी क्रॉस हो चुका है। तो रिजल्ट आपका कभी भी आ सकता है, आज भी आ सकता है, कल भी आ सकता है। जब आ जाए रिजल्ट जो है बहुत जल्द आने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ये नहीं कह सकता आपसे, क्योंकि फिर स्टूडेंट पूछते हैं कि सर आपने कहा था इस डेट पे आ जाएगा। भाई जो फैक्ट्स हैं उनके बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ कि रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है, टाइम लिमिट आपकी हो चुकी है। अब ये जब एसएससी दे दे वो एसएससी पे डिपेंड करेगा, लेकिन ये उम्मीद है कि बहुत जल्द आपका रिजल्ट जो है वो आ जाएगा। अगस्त में रिजल्ट आएगा ही आएगा, आप ये मान के चलो। और फिजिकल का जो एग्ज़ाम है वो आप ये मान के चलो कि सितंबर लास्ट तक किसी भी कंडीशन में आपका जो फिजिकल है वो करा लिया जाएगा। फिजिकल के लिए रिजल्ट आने के बाद 1 महीने से ज़्यादा टाइम आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा अगर हम मेंस की बात करें तो किसी भी कंडीशन में आपका जो मेंस का एग्ज़ाम है वो नवंबर में हो जाएगा। तो आप अपनी जो प्रिपरेशन है वो अक्टूबर में ही कंप्लीट कर लो। बाकी नवंबर में जितना भी आपको टाइम मिलता है वो आपके रिवीजन के लिए काम आएगा, ठीक है। रिवीजन और प्रैक्टिस के लिए काम आएगा। तो कब तक रिजल्ट आ सकता है इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल पाई होगी। फिजिकल का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इस डेट की वजह से, इस डेट का कोई इम्पैक्ट पड़ेगा फिजिकल पे, उसका आंसर मिल पाया होगा। बाकी मेंस कब तक हो सकता है, तो सारे क्वेश्चन का आंसर आपको मिल पाया होगा। करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।